नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। देखो क्या होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कब आपको ट्रेड लेना होता है। आप कहीं पे भी एंट्री ले लेते हो और मार्केट वहीं पे घूमती रहती है, तो आपको प्रीमियम के अंदर तब भी टाइम डिके होता है और आपके जो ट्रेड लिया है उसके अंदर आपको लॉसेस दिखते हैं। आपको एक मोमेंटम पकड़ना होता है। जब भी आप मोमेंटम पकड़ेंगे तो प्रीमियम जल्दी से बढ़ेंगे और आपको प्रॉफिट दिलाएंगे। तो कैसे ये मोमेंटम पकड़ सकते हैं, मार्केट के अंदर मोमेंटम कब आता है और कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं, तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या होती है मोमेंटम ट्रेडिंग, ये सब डिटेल में समझेंगे। तो बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट चलता कैसे और कहाँ पे मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ कि मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, देखो मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट सीधा कभी ऊपर, ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता। ठीक है, या सीधा नीचे नहीं आता, यहाँ पे सीधा नीचे नहीं आता। ठीक है, मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया तो आप मोमेंटम को पकड़ सकते हो। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको वो दो चीजों का इंपॉर्टेंट होता है। एक होती है ओवर ट्रेडिंग से बचना और एक होता है रिग्रेट से बचना। रिग्रेट कब होगा आपको, जब आप ट्रेड मिस कर दोगे। जब आपने ट्रेड मिस कर दिया जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था आपको, उस ट्रेड को मिस किया और आपको रिग्रेट होगा और आप कहीं पे भी एंट्री लेने लगोगे। बट आपको स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भी मोमेंटम को मिस नहीं करोगे और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो आपको मोमेंटम कब मिलेगा, ऑप्शंस के अंदर कब मोमेंटम मिलेगा। मार्केट चलता है, ऊपर हाई बनाता है और लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, ऐसे ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो अब देखो आपको मोमेंटम तब मिलता है जब किसी भी हाई का ब्रेकआउट आता है या फिर किसी भी लो का ब्रेकआउट आता है। मान लो यहाँ पे ये हाई था, ठीक है, ये वाला हाई था, तो इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ से मोमेंटम आ गया। अब देखो ये लो बन चुका है, अब ये लो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा। जब भी किसी हाई का ब्रेकआउट आता है या फिर किसी लो का ब्रेकआउट आता है, स्विंग बना होता है। देखो यहाँ पे ये स्विंग बना होता है और जब भी मार्केट ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर 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 ऐसा चलता है, जब भी ये स्विंग ब्रेकआउट आता है तो तुरंत ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक है, और जब भी किसी दिन का हाई टूटता है या फिर दिन का लो टूटता है तब ब्रेकआउट आता है। वीक का हाई टूटता है, मंथ का हाई टूटता है, इन सभी चीजों में ब्रेकआउट आता है। तो हम कहते हैं ना, तो डे हाई ब्रेक हुआ और मोमेंटम आ गया। ऐसे ही स्विंग बना होता है, उसका ब्रेकआउट आता है, तभी हमें मोमेंटम मिलता है और तभी हमें ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा अब कि आपको यहाँ पे स्विंग बना है, तो वो आपको कैंडल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ पे स्विंग बना है। अब मैं कैसे पता करता हूँ, देखो मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है कि लगातार 3 कैंडल ग्रीन या फिर लगातार 3 कैंडल रेड होनी चाहिए। उसका ब्रेकआउट अगर आता है तो वहां पे स्विंग कंफर्म हो जाता है। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे स्विंग बनता है। पहले मैं क्या करता हूँ कि 10-30 तक मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, क्योंकि 10-30 तक वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे एंट्री हमको मिलती है जल्दी। ठीक है, और आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको हर रोज एंट्री दे और ट्रेड भी मिस ना होने दे। और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लगातार कैंडल थी, ठीक है, रेड कैंडल थी। तो यहाँ पे आपको इसका ब्रेकआउट अगर आता है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अगर आ गया होता तो यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड आ जाता, बट यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना था, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लगातार 3 कैंडल है, यहाँ पे भी लगातार 3 कैंडल है और यहाँ पे भी लगातार 3 कैंडल है। इसका ब्रेकआउट आया तो मोमेंटम
आ गया। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी बाद में। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसका ब्रेकआउट आया और कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी। उसके बाद 10:30 बजे के बाद मैं यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे यहाँ पे देखो लगातार 3 कैंडल थी, ठीक है। लगातार 3 कैंडल से ऊपर भी होगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि लगातार 3 कैंडल ही होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, कितना मोमेंटम आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी। उसके बाद देखो यहाँ पे भी लगातार 3 कैंडल, इसका भी ब्रेकआउट आया, कितना मोमेंटम, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स। यहाँ पे भी देखो इसका लगातार 3 कैंडल्स, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे मोमेंटम बहुत नहीं आया, बट आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं ही होगा, आपको टारगेट तो मिल ही जाएगा, भले थोड़ी देर लगी होगी बट टारगेट तो मिल जाएगा आप। इसमें भी कभी कभार ऐसा मार्केट होता है कि थोड़ा वॉलेटाइल होके ऊपर जाता है, इसमें भी आपको टारगेट मिल जाएगा। और आपको ऐसा मोमेंटम पकड़ना होता है, जब भी आप ऐसे मोमेंटम वाले ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। देखो पहला सेटअप जो होता है, जो मैं पहला ट्रेड करता हूँ वो कैसे करता हूँ उसके बारे में अगर बता दूं तो यहाँ पे जब भी हम मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद 1 मिनट को रेस्ट करना चाहिए, मतलब 1 मिनट वहां पे रुकना चाहिए। उसके बाद 1 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट जिस साइड भी आता है उस साइड हमको एंट्री लेनी है। यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल देखी, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया था, वहां पे 1 मिनट होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया और देखो कितना बड़ा मोमेंटम, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। ऐसे मोमेंटम को पकड़ना होता है आपको। अगर यहाँ पे अप साइड की साइड गैप अप ओपनिंग हो गई होती, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो गई होती और यहाँ पे 1 मिनट होल्ड किया होता, उसके बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया होता तो हम अप साइड का ट्रेड लेते। और आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शंस को बाय करना है। अगर आप उस ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमेशा इन द मनी ऑप्शन को बाय करें। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि टाइम डीके की वजह से अगर आपके प्रीमियम डीके होने लगे तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो उसका सॉल्यूशन दे देता हूं। देखो मेरा सेटअप बिल्कुल मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करने देता, ठीक है। देखो कहीं पे भी मान लो यहाँ पे सेटअप बना है, मान लेते हैं यहाँ पे सेटअप बना है, ठीक है, ये सेटअप बना है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया, इसका ब्रेकआउट आ गया नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे की साइड इसने 30-40 पॉइंट तक मूवमेंट नहीं किया, प्रीमियम ने, जो भी हमने प्रीमियम बाय किया था उसने 30-40 पॉइंट तक मूवमेंट नहीं दी, तो हम दूसरा ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड, स्टॉप लॉस की साइड 30-40 पॉइंट को मूवमेंट करना चाहिए। अगर प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे तो आपको दूसरी एंट्री लेनी ही नहीं है, तो उस जगह पे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। और आपको अगर मूवमेंट आने वाला होगा तो आपको आपका स्विंग मिल जाएगा और आप एक भी ट्रेड मिस नहीं करोगे। देखो मार्केट भागती है ना, कहीं पे भी भागती है, तो वो या तो डे हाई ब्रेक करती है, पहले तो वो 1 मिनट की कैंडल को ब्रेक करती है, 1 मिनट में स्विंग ब्रेक करती है, 3 मिनट में स्विंग ब्रेक करती है, फिर 5 मिनट में स्विंग ब्रेक करती है, ऐसे ही चलता है। फिर डे हाई ब्रेक होता है, डे लो ब्रेक होता है, तभी मोमेंटम आता है। तो आप ना कभी भी स्विंग बनता है उसको मिस नहीं करोगे, आपको पहले से एंट्री लगा के रखनी है। यहाँ पे 3 कैंडल लगातार बन चुकी थी, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा मार्केट के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना पहले से स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ सकते हो, आपकी एंट्री हो जाएगी और आपको टारगेट भी तुरंत मिल जाएगा। इसे कहते हैं हम मोमेंटम ट्रेडिंग। आपका मोमेंटम मिस नहीं होगा, आपको पहले से एंट्री लेने में पता होगा कि मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है, और आप ट्रेड कोई भी मिस नहीं करोगे। और कोई भी ट्रेडर को देख लो आप, उसका एक सेटअप होना जरूरी है, सेटअप के बिना कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। इसलिए हमने 3 मिनट का ये सेटअप बनाया कि 3 मिनट जब भी बनती है तभी हमारी एंट्री होगी, उसके पहले एंट्री नहीं होगी। लगातार 3 कैंडल होनी चाहिए, उसका ब्रेकआउट आया तभी हमारी एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं होगी। ये हमारा सेटअप है और सेटअप के बिना कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी ट्रेडर आ जाए, सेटअप के बिना प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है कि जब भी ये रेंज में फंसा रहे तब भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दिला सकता है, बट आपको उसमें जब भी ये रेंज के अंदर फंसा रहे
तो रेंज के अंदर आपकी क्वांटिटी आधी हो जानी चाहिए। मान लो आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे अगर ये रेंज में फंस चुका है तो वहाँ पे आपके 5 लॉट से ही ट्रेडिंग होनी चाहिए। जब भी रेंज का ब्रेकआउट आता है, मोमेंटम आ जाता है, तो आप पूरे के पूरे लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ये हमारा सेटअप है, ठीक है। और 1 महीना आप इसे फॉलो करके देख लो, बहुत अच्छा सेटअप है, स्विंग ब्रेकआउट। और कभी भी आप ट्रेड मिस नहीं करोगे। जब भी मार्केट को भागना होता है तो वो स्विंग का ब्रेकआउट किए बिना भागता नहीं है। या तो अपसाइड का स्विंग ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड का स्विंग ब्रेक करेगा, किसी साइड तो मूव देगा ही। तो आपको दोनों साइड ऑर्डर लगा के बेट सजाना है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर भाग सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भाग सकता है, ठीक है। मार्केट जिधर भी जाए अपने को प्रॉफिट होना चाहिए, अपने को प्रॉफिट होना चाहिए, अपना ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। ये अपना सेटअप है, ठीक है। ये अपना सेटअप है, मार्केट जिधर भी जाए अपने को प्रॉफिट मिस नहीं करना है, अपने को प्रॉफिट ही होना चाहिए जिधर भी जाए मार्केट। तो पहले से जो डिसाइड करके रखते हैं ना मार्केट प्रिडिक्शन, वो सब फोमो करते हैं कि यहाँ से ट्रेड अपना मिस हो गया, यहाँ से ट्रेड अपना मिस हो गया, उसकी वजह से फोमो करते हैं और कहीं पे भी एंट्री लेने लगते हैं, सेटअप को भूल जाते हैं। अपना सेटअप सिंपल है, और आपको कहीं पे भी मार्केट भागना होगा तो वो आपको ट्रेड दे के ही भागेगा, ऐसा नहीं भागने लगेगा। तो बहुत अच्छा सेटअप है और मोमेंटम वाला सेटअप है। आपको अगर ये सेटअप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।